Namaste and welcome. Joining us today is none other than the renowned lawyer and columnist Sri Shehzad Poonawala ji. Namaste Shehzad ji, welcome to our show. नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। How are you? I hope everything is good with you in your end. जब तक राम जी की कृपा मुझ पर है तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाकी रोम भक्तों का प्रयास तो लगा रहता है, पर इस देश का इतिहास है कि राम भक्तों ने हमेशा रावण भक्तों को हराया है। जी, ये तो सत्य वचन है एकदम। जी। So, Shehzad ji, recently with the government of India's battle for national sovereignty against technocratic companies like Twitter, we saw the opposition parties consistently utilizing the platform, that is Twitter, to propagate what we have come to know as the toolkit. So, could you please tell us a bit about that? तो दरअसल जो ट्विटर है, if you have seen the developments of what has happened in the Parliamentary Standing Committee of IT, जिसको चेयर करते हैं शशि थरूर और जिसमें बहुत सारे विपक्ष के भी नेता है, तो वहां पर ट्विटर के 2 एग्जीक्यूटिव्स गए हैं। ये रिपोर्ट हुआ है वाइडली, और वहां पर वो जाकर ये कहते हैं कि भारत के कानून होंगे तो होंगे, पर हम अपने गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। क्या एक प्राइवेट कंपनी का तथाकथित रूल्स और गाइडलाइंस जो वो सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट और अप्लाई करते हैं, कैन दे बी अबव द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल principles and values of a democratic republic like India? Can they think that they have the power, a private company based in United States, to challenge the rule of law of India? And do they take this kind of stand when they go to United States? ये कंपनी के यूनाइटेड स्टेट्स में जब कांग्रेशनल हियरिंग्स होती है, तो ये 2 छोटे मोटे व्यक्तियों को नहीं, खुद उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो जैक डॉर्सी हो, वो उनके कांग्रेशनल हियरिंग्स में जाते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वी विल बी फुल्ली अकाउंटेबल। और भारत में जब भारत की सरकार आपके साथ रिस्पेक्ट से पेश आती है, भारत का संसद आपसे रिस्पेक्टफुली पेश आता है, आपको कहता है कि आप अकाउंटेबिलिटी दीजिए इन चीजों की, गाइडलाइंस बनाकर आपको 3-3 महीने की मोहलत दी जाती है कि यू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस, यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच फॉर इंडिया which gives you maximum amount of subscribers and so much of financial and commercial gain. So this kind of East India company attitude कि you will just suck us up for benefits, but you will not listen to us, you will not treat us like equals. No company can do this. Let me explain to the viewers कि हमारे देश ने क्या मांग की ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, कंपनीज है, उनसे। आपको शायद पता होगा, द व्यूअर्स विल नो, जो इंटरमीडियरी होते हैं, दे आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उनको उनके प्लेटफॉर्म पर जो चीजें पोस्ट होती है, उनसे 79 के तहत लायबिलिटी से एग्जेम्पशन मिलता है। बट वो लायबिलिटी से एग्जेम्पशन तब मिलता है प्रोवाइडेड दे बिहेव लाइक अ प्लेटफॉर्म और एन इंटरमीडियरी। इसका मतलब दे कैन नॉट टेक जजमेंट कॉल्स, they cannot say that we will not follow rule of law of India, they cannot say we will go against the investigating agencies of India. इसका मतलब केवल इतना है कि you are a simple intermediary, then you get the protection or you get the backing of this particular provision. If you become an editor, if you become a publisher, if you abrogate to yourself the power of a super editor, then you have to follow the rules and norms prescribed for an editor. और उसके रूल्स और गाइडलाइंस ये होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए अगर कल आपकी कोई पब्लिकेशन है और उसने मेरे खिलाफ कोई गलत न्यूज छापी या कुछ ऐसी चीज छापी जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भड़क गई, सो आई हैव द अथॉरिटी एंड द डिस्क्रिशन एंड द पावर इन माय हैंड्स एज अ सिटीजन टू टेक द पर्सन हु हैज पुट दिस kind of report and also the place where it has been published. मतलब I can take the author and the editor also to court. But Twitter says कि हम editor तो जरूर बनेंगे, पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं उठाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉट अलाउड। इसीलिए 3 महीने पहले इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस इशू की गई थी, और ये गाइडलाइंस जो है सर्वसम्मति और कंसेंसस के बाद और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये इशू हुई थी। 3 महीने का गाइड पीरियड दिया गया था, सभी लोगों ने कंप्लाई किया, कोई कोर्ट नहीं गया एक्सेप्ट फॉर व्हाट्सएप, दे आल्सो वेंट ऑन द 91st डे टू कोर्ट, बट एनीवेज दे कैन गो टू कोर्ट, नो प्रॉब्लम। ट्विटर सेज
कि अब हम करेंगे, अब हम कर रहे हैं, अब हम चीफ ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, कोविड था तो हम 3 ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर पाए, कंप्लायंस ऑफिसर ग्रीव, आप मेहरबानी नहीं कर रहे। तो अब इसी की वजह से अब क्या हुआ है कि अब आपने देखा होगा कि गाजियाबाद लोनी केस में डबल स्टैंडर्ड देखिए, संबित पात्रा के ट्वीट को आपने मैनिपुलेटेड कह दिया जी 15 मिनट के भीतर, ओके वेरी गुड, आपने ऑल्ट न्यूज को देखकर उसको मैनिपुलेटेड कह दिया। जब हमने, हमारी एजेंसीज, हमारी कोर्ट इसमें संज्ञान ले रही है इस मामले पर, और उन्होंने आपको नोटिस भेजा कि प्लीज टेल अस व्हाट मटेरियल यू हैव यूज्ड टू कम टू दिस कंक्लूजन, सो वी विल आल्सो कम टू नो कि भाई ये डॉक्टर पात्रा ने क्या मैनिपुलेशन किया है, तो तब देने को तैयार नहीं है। परंतु जब ये गाजियाबाद में फेक वीडियो था, म्यूटेड वीडियो था, सो जी कॉल्ड फैक्ट चेकर हैज डिलीटेड द वीडियो, पूरा तथ्य सामने आ चुका है, पूरा जी केस सामने आ चुका है कि इट वाज अ मैटर ऑफ क्रिमिनलिटी, नॉट अ मैटर ऑफ कम्युनलिज्म, नो जय श्री राम, नो हिंदू मुस्लिम एंगल, हम्म विक्टिम वाज मुस्लिम एंड अक्यूज्ड वाज आल्सो मुस्लिम, अपार्ट फ्रॉम अदर वन अक्यूज्ड परवेश हु इज अ हिंदू, देयर इज नो हिंदू मुस्लिम एंगल। तब भी आप उसको मैनिपुलेटेड नहीं करते, तब भी आप उस पर एक्शन नहीं लेते। This means you do not follow law of India. You are subjectively applying your guidelines and principles. And now 3-month period was over. You have lost your protective shield of being an intermediary. Therefore, Uttar Pradesh police has put you also in the case and has registered an FIR against you also, because you are also now like a normal publisher. तो अब ये सिचुएशन है। जो लोग इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का इश्यू बनाते हैं, they are mistaken. This is an issue of accountability. And in India, if you want to do business, you want to spread your company, you are incumbent to follow the rule of law of India. You are not doing anybody a favor. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.